सोनाक्षी कहाँ रह गई तुम? मैं तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा हूँ। हाँ पापा, I'm sorry पर मुझे घर जाना चाहिए। माँ भी घर पे आ गई है और मुझे उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ वो सब तो ठीक है, पर वो जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में जो ईश्वरी जी बात कर रही थी, उसके बारे में तूने कुछ सोचा है? सुना बहुत पेनफुल होता है ये ट्रीटमेंट। I don't know माँ, इस वक्त मैं कुछ सोच भी नहीं पा रही, कुछ समझ भी नहीं पा रही। बस इतना जानती हूँ कि इस वक्त मुझे देव और माँ के साथ होना चाहिए। मैं चलती हूँ। थैंक गॉड सोनाक्षी तुम आ गई। चलो अंदर चलो। नहीं, एक मिनट देव। अब क्या हुआ सोनाक्षी? माँ घर आ गई है, सब लोग तुम्हारा अंदर वेट कर रहे हैं। चलो ना। देव एक मिनट, मुझे बस श्योर होना है। क्या हुआ? सबने पहले भी मेरी प्रेगनेंसी पे कितनी उम्मीदें लगाई थी पर सारी टूट गई, और फिर से अगर सबने इतनी होप्स लगाई तो। सोनाक्षी, मैं जानता हूँ तुम नर्वस हो, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अब माँ घर आ गई है, अब कोई टेंशन की बात नहीं। मैं मानता हूँ हम एक डिफिकल्ट सिचुएशन से अभी अभी बाहर आए, लेकिन अब आई स्वेयर नो लाइज, नो कंफ्यूजन्स। अब हम सिर्फ आगे के बारे में सोचेंगे। चलो। देव पर सोनाक्षी, इट्स वेरी सिंपल, तुम्हें सिर्फ कोशिश करनी है, उसका नतीजा क्या होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा रहे होंगे वो बंगाली बाबा आपकी बहू को। मम्मी, वो लोग भी वरिड थे और आई एम श्योर कि वो कोई पट्टी नहीं पढ़ा रहे होंगे। माँ, तेरी बहू आ गई। माँ, वो सोनाक्षी, किसने कितना झूठ बोला इस सब से मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा सपना टूटा है। सुंदर सपना नींद में भी टूट जाए तो जागने पर दुख होता है। फिर ये सपना तो मैंने खुली आंखों से देखा है, सालों से इसे सजाया है। इस तरह एकदम से मुझसे मेरा सपना ना तुम दोनों छीन सकते और ना ही ये भगवान। बस तुम दोनों मेरे इस सपने को पूरा कर दो, मुझे इस घर का वारिस दे दो। हाँ, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सोनाक्षी ऑलरेडी सारे ट्रीटमेंट के लिए मान चुकी है। हमने तुझसे वादा जो किया, सोनाक्षी पूरी कोशिश करेगी। मैंने तो ऑलरेडी डॉक्टर से भी बात कर ली है। कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे, इस शहर के बेस्ट फर्टिलिटी क्लिनिक में जाएंगे। सोनाक्षी, क्या तुम इस सब के लिए राजी हो? तुमने अभी तक कुछ कहा नहीं। सोनाक्षी, ठीक है, फिर मैं भी 16 सोमवार करूंगी। बोले बाबा सब ठीक कर देंगे। मैं बस इतना चाहती हूँ कि अब इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। कल से ही जो भी जांच करानी है शुरू कर दो। हाँ, मैंने कहा ना तुझसे, तू फिक्र मत कर। वैसे भी तुझे पता तो है, तेरे सपने पूरे करने के लिए देव कुछ भी कर सकता है। माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। ये तो वही बात हो गई कि अच्छी खासी तैरती नैया से खुद ही मझधार में कूद जा।
डूबने का इतना ही शौक है किसी को तो कोई क्या करे भाई। क्या? हाँ, क्या आपको लगता है कि माँ बनने की खुशी मुझे नहीं होगी? जितना वेट आप सब लोग कर रहे हैं, उतना वेट मैं भी कर रही थी। मेरे लिए भी ये न्यूज़ ये शॉकिंग थी जितना आप सब लोग के लिए। मेरे भी सपने टूटे हैं माँ। मैं सब करने के लिए रेडी हूँ। तो फिर क्या? माँ, बचपन में एक बार मुझे एक दुकान में एक डॉल पसंद आई थी। मुझे वो चाहिए थी, बहुत जिद कर रही थी, लेकिन तब माँ बाबा के पास पैसे नहीं थे दिलाने के लिए। और कुछ दिनों बाद खुद ही जिद करना बंद कर दी। अगले महीने जब बाबा को अपनी सैलरी मिली थी तो उन्होंने कहा कि हम सोनाक्षी को वो डॉल दिला देंगे। लेकिन जब हम लोग वहां पहुंचे तो वो डॉल वहां थी नहीं, कोई और उसे लेके चला गया था। पहली बार में अगर हम जो चाहे वो ना मिले तो उस चीज की ना होने की आदत हम डाल सकते। अगर वो डॉल मुझे मिल जाती तो ये किस्सा मुझे याद नहीं होता। मैंने इतने सपने सजाए थे, होप्स बिल्डअप किया था मैंने, इतनी उम्मीदें सारे टूट गए। आज भी वो बात मुझे चुभती है। सोनाक्षी, तुम क्या कहना चाह रही हो? बस यही माँ कि एक बार हम इस दर्द से गुजर चुके। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस अगर ये ट्रीटमेंट्स करने के बाद भी अगर मैं, क्या आप तब भी मुझे एक्सेप्ट करोगे? मैंने ये सवाल देव से भी पूछा, लेकिन देने के लिए कोई जवाब नहीं था उनके पास। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या तब भी आप मुझे अपने इस परिवार का हिस्सा मानेंगी? हम एक फैमिली, हमारा परिवार। ठीक कहा तुमने सोनाक्षी, ये हमारा परिवार है और इसी परिवार के लिए मैंने तुम्हें अपना इलाज करने के लिए कहा है। तुम्हारा बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं होगा, इस परिवार की वंश वेल को वो आगे बढ़ाएगा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? जो होगा ठीक होगा। बुरे ख्यालों की मिट्टी में कभी भी उम्मीद नहीं पनपती सोनाक्षी, ये बात अच्छे से ध्यान में रखना। क्या अपने परिवार के लिए तुम सच्चे मन से कोशिश नहीं करोगी? मैं जानती हूँ तुम करोगी। जिस तरह इस वक्त हमारे रिश्ते को पूरे दिल से निभाने की कोशिश मैं कर रही हूँ, उसी तरह तुम भी मुझे दिया हुआ वादा पूरा करने की पूरी कोशिश करोगी। बस अब तुम दोनों को डॉक्टरों के सारे गणित पर मात देनी है। बस ये 7% उम्मीद जो है ना, उस पर ध्यान देना। अपने परिवार को बढ़ाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी और तुम दोनों से भी यही उम्मीद करती हूँ। थैंक यू सोनाक्षी, माँ की बात मानने के लिए। माँ की बात मान के तुमने उनका दिल रख लिया। देव, माँ के लिए कुछ करने के बाद मुझे थैंक यू की जरूरत नहीं है। माँ सही कह रही थी, हम सब एक फैमिली है और ये सब मैं अपने फैमिली के लिए कर रही हूँ। माँ भी तो मेरी फैमिली है ना। और ये सब ट्रीटमेंट और प्रोसीजर्स करने के बाद जितनी खुशी माँ को होगी उतनी मुझे होगी।
पता है मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है? तुम सबके बारे में सोचती हो, सच में मीन्स अ लॉट। और पता है मैंने माँ से भी सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने उन्हें बता दिया कि तुम भी इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। अब वो तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचेंगी कि तुमने उनसे कुछ छुपाया या झूठ बोला। आपने सब कुछ बता दिया, कुछ नहीं छुपा रहे? हाँ, कहा तो सब कुछ बता दिया। जो 5 करोड़ आपने दादा को दिए वो मुझे कौन बताएगा? वो तुम ऐसे ही ऐसे? देव, आपने दादा को 5 करोड़ रुपए दिए, किस लिए? वो छोटी रकम नहीं है देव। सोनाक्षी, जानता हूँ उसमें 7 जीरोस होते हैं, लेकिन तुम इतनी सेल्फिश कब से हो गई? मतलब मेरी फैमिली को तुमने अपनी फैमिली बना लिया है, मगर तुम्हारी फैमिली पे मेरा कोई हक नहीं है। वैसे भी ये एक बिजनेस डील थी। सौरभ ने मुझे अपना आइडिया बताया, मुझे आइडिया ब्राइट लगा, पोटेंशियल लगी उसमें, इसीलिए मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। देव दीक्षित घाटे का सौदा नहीं करता डॉक्टर बोस। बाय द वे, इट्स मिसेस दीक्षित जी, और मिसेस दीक्षित होने के नाते मेरा पूरा हक बनता है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले मेरा पति मुझसे बात करे। लेकिन आपने तो दादा से प्रॉमिस लिया है ना कि मुझे कुछ ना बताए। क्यों? इसलिए क्योंकि एक फैमिली मेंबर की हेल्प करने से पहले मैं किसी से पूछूंगा या किसी को बताऊंगा थोड़ी। तुम बताओ, तुम रिया या निकी की हेल्प करोगी तो तुम आके मुझे बताओगी? मैं बता भी देती हूँ। अच्छा, तो मैं इतना शो ऑफ नहीं हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर रंग है। गरीब की बेटी 20 से लगाएगी ना तो चमक जाएगी। लगा दे मेरे, फिर दोनों सास बहू ना मैचिंग मैचिंग लगेंगे। मम्मी, मैचिंग मैचिंग नहीं, मैचिंग मैचिंग। हाँ, वही जो भी है। अब जल्दी लगा दे, फिर मैं लगा के सो जाऊंगी। जल्दी उठना है ना सुबह। तेरी बहन को डॉक्टर के पास जाना है ना, जीजी भी जल्दी उठ जाएगी। अब लगा। पहले मैं अपना कंप्लीट कर लूं, फिर आपके लगा देती हूँ, ठीक है? हाँ, लगा ले। वैसे ये रंग मेरे हाथ पे ज्यादा जचेगा। तेरी रंगत तो है ही दबी दबी सी। विक्की ने तो मौका नहीं दिया मुझे, वरना एकदम कोरी चिट्टी बहू लाती अपने बेटे के लिए। लाओ मम्मी, हाथ दो, मैं आपके लगा देती हूँ। क्या टाइम पास कर रही हो यार? सुनो ना, वो दूध दो ना मुझे थोड़ा सा, वो उठा के देना बिल्कुल ना। वो दिल्ली की सर्दियों में क्या है, उठा के दूध पीने का मजा ना। ओए मैं क्या बताऊं तुझे दिख नहीं रहा क्या? मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ। तू क्यों रुक गई? मम्मी, विकी को मैं दूध दे देती, लेकिन अभी मेरी नेल पॉलिश गीली है ना, आपकी तो एक ही उंगली में लगी है, तो आप दे देंगे विकी को दूध? तोता मैना ने मेरी नाक में दम करके रखा है। जीजी, आप उधर क्या ताके जा रही है? ठीक से नाश्ता कर लीजिए, कल भी आपने कुछ नहीं खाया था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जीजू। ओहो, तो आप इतनी देर से ये ताक रही थी। देव बेटा, तेरी माँ कब से तेरा इंतजार कर रही है। क्या हुआ माँ, कुछ पूछना था क्या? नहीं, बस वो डॉक्टर के पास जाना था ना, तो मैं देख रही थी कि कहीं देर ना हो जाए। सोनाक्षी और मैं तो जा रहे हैं ना, तू क्या करेगी वहाँ पे? तू घर पे बैठ के आराम कर। हाँ माँ, आपको तो नहीं, मुझे आराम की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है, मैं तुम दोनों के साथ चलना चाहती हूँ। हो सकता है वहाँ मेरी जरूरत पड़े या ना भी पड़े, पर मुझे तसल्ली होगी अगर मैं तुम लोगों के साथ। आप माँ को अपने साथ ही ले जाइए, वरना यहाँ बैठ के तो वो 1 सेकंड कभी चैन नहीं लेने वाली। ठीक है माँ, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू साथ चल। देखना माँ, मैं आने वाले बच्चे से कहूंगा कि उसकी दादी कैसे बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी, फिर वो सबसे ज्यादा प्यार अपनी दादी को ही करेगा। मैं भी यही उम्मीद लगा कर बैठी हूँ। भगवान की कृपा से ये दिन बहुत जल्द आएगा। डॉक्टर साहब, हम जल्द से जल्द इलाज शुरू करवाना चाहते हैं। मैं आपकी बात पूरी तरह से समझती हूँ मिसेस दीक्षित, लेकिन इस ट्रीटमेंट का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, और वैसे भी इनके रिपोर्ट्स आने में अभी 2 या 3 दिन का समय लग ही जाएगा।
और उसके बाद ही हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि इलाज का तरीका वो डिसाइड कर सकते हैं। 2-3 दिन बाद? मतलब आज कुछ नहीं होगा? आज हम देव और सोनाक्षी का एक स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। इसके लिए आपको मिसेस दीक्षित थोड़ी देर के लिए बाहर बैठना पड़ेगा। मैं क्यों बाहर जाऊँ? मैं इनके साथ आई हूँ तो। माँ थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ जाना, हम टेस्ट करा के आते हैं। बस सर्दी बहुत हो रही है मम्मी, अगर आप अपना ये पल्लू लहराती घुमाती रहोगी ना तो मुझे हवा लग जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। शुक्र है भगवान का कि तुझे पता तो चला कि हवा का रुख किधर है। अरे इतनी मुश्किल से मैंने उस बंगालन का पत्ता साफ करने का जुगाड़ निकाला था। अरे मुझे लगा था कि इतने बड़े खुलासे के बाद ना जीजी उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगी, पर हुआ क्या? बंगालन भी इसी घर में रह रही है और जीजी भी घर आने के बाद ठंडी पड़ गई है और ऊपर से मजे से सास बहू दोनों अस्पताल गई है इलाज कराने। फिर से ये सब सोचने लग गई यार आप। हाँ? क्या फायदा? किसी को तो सोचना पड़ेगा ना, तेरी तरह थोड़ा ही है कि जोरू का गुलाम बन के बैठ गया, जो पाठ वो पढ़ाती है बस वही रटता रहता है। ऐसा है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ और ना मैं कुछ भूला हूँ, लेकिन तेरी तरह ना मैं बेसब्रा नहीं हूँ ऐसा। हाँ, आपने तो बुआ को जोर का झटका दे दिया था, क्या हुआ? लेकिन हाँ कुछ भी तो नहीं, इसलिए आप शांति से बैठे रहो। तुझे बैठना है तो बैठ, मैं नहीं बैठ सकती। नहीं तो भाई राम, अगर डॉक्टर लोगों ने कोई जादू कर दिया और वो बंगालन अपने साथ खुशखबरी ले आई तो गरीब की बेटी की तो टाइट आई फीस नहीं। क्या लिखा है इसमें? देखिए देव और सोनाक्षी आप दोनों और मिसेस दीक्षित आप भी, ये दोनों बहुत ही ज्यादा तनाव में हैं और अगर ये प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो इसके लिए इन्हें आराम की जरूरत है। कहीं दूर जा सकते हैं जहाँ पे इनको अच्छा लगे। और कुछ? इलाज कब से शुरू होगा? अगर ये लोग तनाव से दूर रहेंगे तो हो सकता है नेचुरली भी कंसीव कर ले और फिर 7% चांसेस भी काम आ जाए। कुछ दिन ऐसा करके देखिए और तब तक आपके फर्टिलिटी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, पर डॉक्टर साहब आप अपनी तरफ से भी इलाज में कुछ कमी मत रखिएगा। जी बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। चाय पी लीजिए। विजय, मैं कह रही हूँ चाय पी लीजिए, कहाँ खोए रहते हैं हर वक्त? आशा, ये जो सब कुछ हो रहा है ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। हमारी शोना के साथ ही कुछ ना कुछ क्यों होता रहता है। अभी तक लग रहा था कि चलो सब कुछ ठीक हो गया, सब लोग उसे कितना प्यार कर रहे हैं, और फिर अब ये ट्रीटमेंट ठीक नहीं है आशा। जो चीज नेचुरली नहीं है उसे फोर्सफुली आप कैसे कर सकते हैं? मैं शोना से बात करता हूँ, उसको फोन लगाता हूँ और उसे मना करता हूँ कि ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। विजय प्लीज, बिल्कुल नहीं। अब क्या मुझे रोज रोज ये बात बोलनी पड़ेगी आपको? कोई भी ट्रीटमेंट अपनी मर्जी से नहीं कराता, और अगर इस ट्रीटमेंट से उनकी खुशियाँ वापस लौट आए तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? बाबा माँ ठीक कह रही है, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। आखिर सोना को ही डिसीजन लेना है, उसे जो ठीक लगेगा वही वो करेगी। हाँ, और वो समझदार है। चलिए अब चाय पीजिए और अपना मूड ठीक कर लीजिए सेक्रेटरी साहब। पता है बिल्डिंग से कंप्लेन आ रही है कि इनके स्टार सेक्रेटरी 2 दिन से गायब है। चलो काम पे लग जाओ, बिजी रहोगे तो ध्यान नहीं रहेगा इन सब चीजों में। शिमला की दूध? ऑफिस से आते ही पढ़ाई शुरू कर दी? क्या पढ़ रही थी? शिमला? अरे टिकट्स करने से पहले पूछ तो लेती। तो आपने भी नहीं करवाई है? तो किसने करवाया? मैंने करवाया। माँ, लेकिन तुमने क्यों कराई? क्यों कराई मतलब? डॉक्टर ने कहा ना तुम दोनों को आराम की जरूरत है, तनाव से दूर जाने की जरूरत है, तो मैंने ये टिकटें करवा दी। बस अब तुम दोनों जा रहे हो। पर माँ, सोनाक्षी,
बेटा हम तीनों एक ही चीज चाहते हैं, तो उसके लिए जो कुछ भी करना जरूरी पड़े इस बारे में इतना सोचते नहीं है। देखो सारे कामकाज तो होते ही रहेंगे, इस वक्त तुम लोगों को आराम की जरूरत है, तो तुम दोनों आराम से वहाँ हो आओ, शांति से एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ। देखो मैंने कुछ गर्म कपड़े भी निकाले हैं, और ये पैसे रख लेना। ये पैसे मैंने शिमला के पास हथकोटी माता का मंदिर है, वहाँ चढ़ाने के लिए दिए है, भूलना मत। कहते हैं कि वहाँ भक्त जब सच्चे मन से कोई चीज मांगता है ना, तो माँ वो पूरा कर देती है। शिमला, अरे टिकट्स करने से पहले पूछ तो लेती। तो आपने भी नहीं करवाई है, तो किसने करवाया? मैंने करवाया। तुम दोनों की शक्लें तो ऐसी हो गई है जैसे मैं कोई सजा दे रही हूँ तुम्हें। छुट्टियों पे जा रहे हो तो अच्छी बात है ना। अरे माँ, लेकिन हम यहाँ पर भी तो आराम कर सकते थे। तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने साफ साफ कहा कि तुम्हें आराम की जरूरत है। शिमला पता है इस मौसम में कितना सुंदर रहेगा। थैंक यू माँ, प्लान बहुत अच्छा है, शिमला परफेक्ट है, लेकिन माँ इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिल पाएगी। ऑलरेडी इतनी सारी छुट्टी ले रखी थी ना। इतनी छुट्टी ले चुकी हो, उसमें 3 दिन और सही। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी, पर मुझे ऐसा लगा कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम दोनों थोड़ा घूम फिर आओगे तो मन हल्का हो जाएगा, एक नए सिरे से शुरुआत होगी। सोनाक्षी, आई गेस माँ सही कह रही। पता है, मैंने सोचा है कि अगले साल भी मैं तुम लोगों की टिकट करवाऊंगी। इस बार तो सिर्फ तुम दोनों के लिए गर्म कपड़े निकाले हैं, और अगली बार तक ये भी पूरा हो जाएगा। सपने बुन रही हूँ, अगले साल इसे भी ले जाओगी ना साथ में। तुम जाओगी ना? माँ, आराम और ब्रेक की आपको भी जरूरत है, लेकिन फिर भी आपने हमारे बारे में सोचा, उसके लिए थैंक यू। अरे तुम बस वहाँ खुशी खुशी जाकर खुशी खुशी लौट आओगे ना, तो वही मेरे लिए छुट्टी हो गई। अरे सब कुछ डॉक्टर नहीं करेगी क्या? मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, इसीलिए मैंने बिना पूछे तुम लोगों की टिकटें करवा दी। माँ, मैं ऑफिस में छुट्टी के लिए बात करके आती हूँ। हाँ। पता है, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। तूने कैसे सोच लिया? बच्चों को अपने माँ से कहकर जरूरतें पूरी नहीं करवानी पड़ती, हाँ सब समझ जाती है। बस एक बार सोनाक्षी का इलाज शुरू हो जाए, जो सपने हम देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएंगे। केपी, ओए केपी के बच्चे, जी सर। क्या सुनाई नहीं देता क्या? पैसे कब मिल रहे? नो सर। स्टोर में जा और लास्ट शेल्फ में उधर सारी फाइलें उठा के लिया, जल्दी। जी सर। मैनेजर कम और क्लर्क ज्यादा बन गया हूं मैं यहाँ पर। अबे क्या सारे शेल्फ की सारी फाइलें ले आया? सर ये आखिरी सेल की सारी फाइलें हैं। काम कम करते हैं यहाँ पर लोग और फाइलें ज्यादा बनाते हैं। देख के रख भी नहीं सकता था, भागने की जल्दी लगी रहती है बस। सौरभ सोनाक्षी प्राइवेट लिमिटेड। सौरभ बोस, सोनाक्षी बोस, देव इन्वेस्टमेंट। क्या चक्कर है? बंगाली खरगोशों का तो पता नहीं, लेकिन आम इंसान ऐसे जब घूमने जाते हैं ना हॉलीडे पे, तो सैड नहीं रहते, खुश रहते। क्या हो गया सोनाक्षी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अगर तुम ऐसे ही चुप रहती तो बात ही क्या थी? सोनाक्षी, मैं जानता हूं सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था, और मैंने भी तुम्हें बहुत हर्ट किया, लेकिन पता है इंपॉर्टेंट बात क्या है?
ये कि कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ पहले जैसा ही है और कभी बदलेगा भी नहीं। तुम जानती हो कि हम ये सब कुछ माँ के लिए कर रहे हैं। And I hope you know that I love you. तुम माँ बनो या ना बनो, it doesn't matter. कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर म्यूजिक सुनते हैं ना। करोड़, वाह देव भाई, अपनी बीवी और साले के साथ मिलकर नई कंपनी खोल ली और अपने भाई को यहाँ नौकरी में सड़ने के लिए रख दिया। भाई को 5 लाख नहीं, उस साले को 5 करोड़। प्यार है ना आपको अपनी बीवी और उसके घर वालों से। अब विकी चुप नहीं बैठेगा, अब अपने भाई का प्यार देखना। शायद आपने नोटिस नहीं किया मैम, हम रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं। आई नो। अच्छा, तो सर उठा के एक बार देख तो लेती, बताती तो सही कैसा है। बहुत प्रिटी है। और तुम भी। Excuse me. ये क्या हो रहा है? शायद ये सभी गेस्ट का ऐसे ही म्यूजिक बजा के वेलकम करते हो। ऐसे मतलब एंटर करते हैं? लो मैडम, म्यूजिक एक आर्ट है, एक कला है, तुम्हें म्यूजिक को अप्रिशिएट करना आना चाहिए। हेलो मिस्टर दीक्षित, आई एम सदानंद पाहुजा, ये मेरा ही होटल है। ये आपको जानते हैं? हेलो मिस्टर आहूजा। आहूजा नहीं सर, पाहुजा विद अ पी। ओह सॉरी मिस्टर आहूजा, आपको आने की क्या जरूरत थी? अच्छी जरूरत कैसे नहीं थी? अरे आप इतने बड़े आदमी हैं और हमारे इस छोटे से गरीब खाने में आप तशरीफ लाए हैं, हमें तो आपसे मिलने की बहुत जरूरत थी ना। मिस्टर दीक्षित, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपने हमारे इस होटल को स्टे के लिए चुना है। मिस्टर दीक्षित, हमारी तरफ से आपके लिए एक बहुत छोटा सा गिफ्ट है, ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। मिस्टर दीक्षित, आपकी मदर मिसेस ईश्वरी दीक्षित जी ने ये पूरा होटल सिर्फ आप दोनों के लिए बुक किया है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या आपको कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज हमें बताइएगा। पूरा होटल बुक करवाया? क्या बेटा, सर को और मैडम को स्पा लेके जाओ। नहीं, मुझे अभी स्पा के लिए नहीं जाना। आइए ना मैम, हमारा बहुत यूनिक स्पा है। आप लोग इतनी लंबी ड्राइव करके आए, इसलिए आपकी मदर ने स्पेशल पैकेज बुक कराया। हाँ नहीं, स्वीट। चलें? आप दोनों अभी सिर्फ रिलैक्स कीजिएगा। Da 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 da
आपके लिए हम ये पचौली ऑयल रिकमेंड करेंगे। ओके। वही फ्लावर जिसका नाम आप प्रोनाउंस नहीं कर पाते। हाँ, वो फ्लावर मुझे पसंद है। हाँ, You know what? आप भी मुझे इतना पैम्पर नहीं करते। हाँ, तुम तो रोज मुझे फुट मसाज देती हो ना। सीरियसली मुझे लगता था कि ये सब चीजें सिर्फ लड़कियों के लिए होती हैं, और अभी इतना रिलैक्स्ड फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पिछले दिनों में जो भी स्ट्रेस टेंशन था, सारे प्रॉब्लम्स, सब कुछ भूल जाओ। तो फिर सब कुछ भूल जाओ, जो होना था हो गया। अब यहाँ सिर्फ तुम और मैं। क्या हुआ? थोड़ा आराम से, दर्द हो रहा है वहाँ पे। मैम थोड़ा दर्द तो होगा ही। ये प्रेशर पॉइंट्स है। यहाँ प्रेशर देने से इंटरनल ऑर्गन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपने फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए मसाज बुक किया है, तो थोड़ा जोर से प्रेस तो करना ही होगा, तो ही आपका ट्रीटमेंट काम करेगा। फर्टिलिटी मसाज? अब इनको भी सब पता चल गया। आई एम सॉरी देव, लेकिन इस मसाज से मुझे तो आराम नहीं मिलेगा। मैं चाह रही हूँ आप आराम से आइए। लेकिन सोनाक्षी, सॉरी सोनाक्षी। अरे देव साहब, मैडम अभी रूम में चली गई। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ मुझे दूसरी चाबी दीजिए। अरे मैं जानता हूँ सर, हनीमून पे अकेले रहने का बहुत मन करता है। एक्चुअली मेरी भी शादी लास्ट ईयर ही हुई है। आप मुझे चाबी देंगे? हाँ सर, मैं आपको खुद लेके चलता हूँ। आइए सर प्लीज। विकी, व्हाट्स रॉन्ग? बेटा जल्दी से हाथ मुंह धो ले, तेरे लिए गरम गरम खाना लेके आई हूँ। ऐसे रखा जाता है किसी का ख्याल? तुझे क्या लगता है पन्ने पलटने से बस? मम्मी यार, थोड़ी देर चुप करोगी? अरे एक तो तेरे लिए खाना लेके आई हूँ, ऊपर से तू मुझे को। मुझे नहीं भूख लग रही है ना, मुझे नहीं खाना यार, आप चुप रहोगी? बाहर किसी से झगड़ा हो गया तेरा? बाहर वालों की जरूरत क्या है, जब अपने घर वाले कैसे हैं? अरे हुआ क्या है बता तो। जब मैंने वो देव भाई से नौकरी मांगी थी, तो सोना के कहने पे उन्होंने मुझे ट्रेनिंग की पोस्ट दी थी, याद है आपको? हाँ। और उसी सोना के कहने पे देव भाई ने सौरभ को पूरे 5 करोड़ रुपए दिए मम्मी। हाँ। 5 करोड़ दादा को? लेकिन किस लिए? अरे तू चुप कर 1 मिनट। बेटा तुझे कैसे पता लगा? विकी कोई मिस्टेक हुआ होगा, अगर ऐसी कोई बात होती है तो यार कोई मिस्टेक नहीं है, ये देख, आप भी देखो, दिख रहा आपको? वो तो अच्छा मेरे हाथ में फाइल लग गई जिसमें सोना और सौरभ की नई कंपनी तक रजिस्टर्ड है। और ये देखो, इन्वेस्टर कौन है, क्या लिखा है? देव दीक्षित। अपने घर वालों को नौकरों की तरह तनख्वाह पे रखा हुआ है और बाहर 5 करोड़ बांट रहे हैं। ये अच्छा नहीं किया देव ने, इतनी बड़ी नाइंसाफी। तो भी देखना, इस बात को मैं ऐसे हाथ से जाने नहीं दूंगी। ये बंगालन भी ना बहुत ही चालाक निकली। अरे बारिश के नाम पे जीजी को अपनी तरफ कर लिया और दूसरी तरफ देव को भी। अब तू देखना बेटा, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब तेरे ससुराल वालों के सामने खड़े होके ना हम लोगों को भीख मांगनी पड़ेगी, भीख। पर तू भी देख जरा मैं क्या करती हूँ। अब इस घर में युद्ध होगा, युद्ध। बलून्स, ये फूल, कैंडल्स, डेकोरेशंस, इतना कुछ। हाँ, मुझे लगा तो नहीं था कि माँ तुम्हारे लिए इतना कुछ करेगी। माँ हमारे लिए नहीं कर रही, उन्हें हमसे कुछ चाहिए भी। क्या सोच रही हो सोनाक्षी? I mean, कुछ ज्यादा नहीं हुआ। माँ ने हनीमून टाइप वाला प्रिपरेशन किया।
क्या फर्क पड़ता है? प्रिपरेशन किसी ने भी किया हो, अब हम यहाँ आ चुके हैं। सोनाक्षी प्लीज अपने मूड को ठीक करो। कम इन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ये ड्रेसेस आप लोगों के लिए, ये आपकी मदर ने स्पेशल आपके लिए भिजवाई है, मैं इन्हें यहाँ रख देता हूँ। आप लोग इनको पहन के रेडी हो जाइए, ठीक 8 बजे आप लोगों का प्राइवेट डिनर रेडी हो जाएगा। प्राइवेट डिनर ठीक 8 बजे? सर एक्चुअली आपकी मदर ने आपके लिए स्पेशल हनीमून पैकेज बुक देना, हम लोगों ने सारी तैयारियां कर ली है। 8 बजे आपका प्राइवेट डिनर, 9 बजे बॉनफायर और मैम 10 बजे वो 10 बजे के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या हम ये डिसाइड कर सकते हैं प्लीज? आई एम सॉरी मैम, एक्चुअली हम वही कर रहे हैं जो आपकी मदर ने हमें बताया है, हम तो वही फॉलो कर रहे हैं। ओके, थैंक यू, हम आ जाएंगे। वेलकम, ऑल द बेस्ट। मैंने आपके लिए आपका सूट भेजा। नाइस। क्या हुआ? ड्रेस माँ ने भेजा। सोनाक्षी, इट इज सब की दे रूम स्कैंडल मसल की इनफ चिलो ना मामा ड्रेस वो चूज करे नहीं अच्छे। आई सपोज इनफ तुम्ही फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैंने तुम्ही कहा ही नहीं। हाँ, लेकिन ऐसे बोलो ना कि मुझे भी समझ में आए। देव ये सब इनफ नहीं है क्या? या अब माँ डिसाइड करने वाली है कि मैं क्या पहनने वाली हूँ? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये तुम पे अच्छी नहीं लगती। That's not the point, देव। जब भी आप मुझे इस ड्रेस में देखोगे तब आपको याद आएगा कि ये ड्रेस माँ ने चूज किया, मैंने नहीं। सोनाक्षी प्लीज इतनी टेंशन मत लो। देव ये सारा प्रिपरेशन, ये डेकोरेशन, ये सब मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। सोनाक्षी, अरे सोनाक्षी कहाँ जा रही हो? अरे सोनाक्षी कहाँ जा रही हो? एक मिनट। हाँ माँ। तुम लोग पहुंच गए वहाँ ठीक से? हाँ माँ, अभी थोड़ी देर पहले ही होटल में चेक इन किया। अच्छा, वहाँ का सारा इंतजाम कैसे लगा सोनाक्षी को? सब कुछ सजावट वगैरह अच्छे से हुई है ना? हाँ माँ, सारी सजावट अच्छी थी। सुन, उन्होंने वो गुलाब के फूल रखे कि नहीं? हाँ माँ, गुलाब रखे थे। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी? तुम लोग तो पहली बार ऐसे छुट्टियां मनाने गए हो। पता है, मैंने निक्की के साथ उसके पीछे पड़कर उसके फोन पे अलग अलग सजावटें देखकर ये सजावट खुद चुनी है। थैंक यू माँ। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग आराम करो, एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ। मैं रखती हूँ। हाँ हाँ माँ। हाँ सोनाक्षी, सोनाक्षी सोनाक्षी, तुम बात को बीच में छोड़ के कैसे जा सकती हो? देव मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। Please stop it. I'm sorry. Thank you. अभी नहीं, लेकिन सॉरी। बात करें प्लीज? क्या बात करे देव? Nobody cares मैं क्या कहती हूँ। प्लीज सोनाक्षी, एक ही बात को बार बार कहना बंद करो। जस्ट बिकॉज ये कुछ चीजें जो तुम्हें पसंद नहीं आई, इनकी वजह से तुम ये नहीं कह सकती कि आई डोंट केयर। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि तुम क्या फील करती हो, क्या सोचती हो। आई केयर। माँ ने अगर ये सब कुछ किया तो हमारे लिए किया। अगर कुछ चीजें तुम्हें पसंद नहीं आई तो इट्स ऑब्वियस उनकी पसंद हमसे अलग है। बात पसंद या नापसंद की नहीं है, चॉइसेस की नहीं है। हमें ऑर्डर दिया गया कि हम यहाँ आके कंसीव करने की कोशिश करें और फिर ही लौटें। ऐसे में कोई आराम कैसे कर सकता है? हम यहाँ छुट्टी मनाने हैं या पीटी करने हैं? और इतना प्रेशर मैं हैंडल नहीं कर सकती। सोनाक्षी, तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है देव, मुझे फर्क पड़ता है। हमारे रूम में क्या होना चाहिए ये सिर्फ हमें पता होना चाहिए, लेकिन माँ ने उसके लिए देवी सारे हनीमून अरेंजमेंट, ये पता नहीं माँ ने इनसे क्या कहकर ये सब अरेंज करवाया होगा। एकदम चुप। लंबी सांस लो, मेरे साथ एक लंबी सांस लो। कम ऑन। अब आराम से छोड़ो। गुड। सोनाक्षी,
हेल्प मी टू हेल्प यू। मैं ऐसा क्या करूं जो तुम बेटर फील करो। सोनाक्षी, तुम जानती हो पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, मैं भी तुम्हारे साथ था। हम दोनों ने वो प्रॉब्लम्स देखी हैं, वो प्रॉब्लम्स और बड़ी, लेकिन अब सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। हम उसे बेटर बना सकते हैं। वो रूम तुम्हें पसंद नहीं आया ना, चेंज हो जाएगा। तुम्हें वो ड्रेस पसंद नहीं है, मत पहनो। और अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं तो यू हैव टू डील विद इट। मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं हमेशा सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बोलो, आर यू रेडी? What? देव अभी। अब सोचो, मैं ऐसे वाला हस्बैंड होता तो दैट्स मोर लाइक इट। अपना मूड ठीक करो, रेडी हो जाओ। आज हम तुम्हारा फेवरेट डिनर करेंगे, चाइनीज। लेट्स गो। देव, क्या हुआ? I'm sorry, मैं आपसे नाराज हो गई थी ना। That's okay. अब इस मोमेंट से हम दोनों हमेशा खुश रहने की कोशिश करेंगे। I'm sorry, मैं आपसे नाराज हो गई थी ना। That's okay. अब इस मोमेंट से हम दोनों हमेशा खुश रहने की कोशिश करेंगे। चलो, मैं रूम चेंज करवा लेता हूँ। लेट्स गो। देव, अब क्या हुआ? अब सही कह रहे थे, मैम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर नाराज हो रही थी। मेरे पास आप हो ना, और यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, जस्ट यू एंड मी। माँ ने इतने प्यार से इतने सारे अरेंजमेंट्स करवाए, तो हम रूम नहीं चेंज करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो मैं वो ड्रेस भी पहन लूँगी। इस बॉस, आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरी वाइफ हर कपड़े में क्यूट लगती है। लेकिन अगर वो हनीमून पे तो हॉट लगे तो मुझे भी अच्छा लगे। To be एकदम impossible. ये मैं सोनाक्षी को दूंगा। रोज फॉर अ रोज। एक्सक्यूज मी सर, ये गारबेरा है। हाँ, आई नो, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। ठीक है। मेरी फूल सी बीवी के लिए एक फूल। नहीं, कितना ओल्ड स्टाइल, 70 स्टाइल, फिल्मी लग रहा है। लग रहा है राजेश खन्ना डायलॉग बोल रहा है। मुझे कुछ अपने स्टाइल का सोचना चाहिए, देव और सोनाक्षी के स्टाइल का। लेकिन सब कुछ मैं ही क्यों करूं? सब कुछ मैं ही क्यों सोचूं? सोनाक्षी को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। ये मैं तुम फूल तुम्हारे लिए। आप इतनी क्यूट बातें कब से करने लग गए?
बहुत हॉट लग रही हो। हाँ? पर आपकी बीवी से ज्यादा हॉट तो नहीं हो सकती। तुम मेरी बीवी को नहीं जानती। वो तो वो बोरिंग सी सलवार कमीज पहनती है और कभी कभी तो महा बोरिंग साड़ीज पहनती है। अच्छा, इतनी बोरिंग है तो आपने उनसे शादी क्यों की? अरे मैं कहाँ करना चाहता था, पीछे पड़ गई थी मेरे। अच्छा, वो आपके पीछे पड़ी थी आपने? ऑफ कोर्स, हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी थी, हर जगह मुझे स्टॉक कर रही थी, घर तक आ गई थी और तो और मेरी सगाई में भी आ गई। बहुत ड्रामा किया उसने, पी के टल्ली हो गई और ड्रामा करती रही। ये सब आपने किया, मैंने नहीं। मैंने नहीं मतलब? मैं तो अपनी बीवी के बारे में बात कर रहा हूँ ना, मिसेस दीक्षित के बारे में। तुम तो डिस्पोज हो ना। इनफ, मुझे ये गेम नहीं खेलना है। मुझे बस हमेशा मिसेस दीक्षित ही रहना है, ऑलवेज। अब जब हम होटल में अकेले हैं तो ये होना ही है। ये हमें देख के एंटरटेन होना चाहते हैं ना, चलो इन्हें एंटरटेन करते हैं। Sonakshi Bose, I love you. I love you, Dev. I love you too, Sonakshi. कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। Wonderful, wonderful. Go on. Waiter, get the food please. One second, मैं वाइन मेन्यू देख सकता हूँ? सॉरी सर, एक्चुअली आपकी मदर ने हमको स्ट्रिक्टली मना किया है कि आप लोग को अल्कोहल सर्व ना करें। हाँ, वैसे भी मैं ऐसे ही पूछ रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था। एक मिनट देव, आपने ये सब प्लान फूड क्यों ऑर्डर किया? हम तो चाइनीज खाने आए हैं ना यहाँ। हाँ, मैंने ये ऑर्डर नहीं किया है। सर एक्चुअली सारा खाना आपकी मदर ने ही पहले से ऑर्डर किया हुआ था। उन्होंने हमसे कहा कि यही फायदेमंद है आपके लिए। हाँ बेटा, तुम लोग खाने पर बैठ गए? हाँ माँ, अभी अभी बैठे हैं। अच्छा सुनो, मैंने तुम लोगों के लिए वहाँ पहले ही खाना बोल के रखा है। हाँ, अभी अभी पता चला कि तूने पहले से खाने के लिए बोल के रखा है। पता है, सबसे पहले मैंने पूना के डॉक्टर जी को फोन किया, उनसे पूछा कि सोनाक्षी के लिए खाने में क्या क्या अच्छा रहेगा। वो खुद लिखा और फिर निक्की से फोन पे लिखवा के वो मैनेजर को भेज दिया और उसे कहा कि ये सारी चीजें बननी चाहिए खाने में। सोनाक्षी को ठीक से खाना खिला देना, हाँ, और उस पर जरा भी तनाव मत आने देना बेटा। बस अब तुम दोनों आराम से बैठकर खाना खाओ, किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने वहाँ सब चीजों का ध्यान रखा है, ठीक है? हाँ माँ, तूने हर चीज का ध्यान रखा है। सोनाक्षी को खाना कैसे लगा वो बाद में फोन करके जरूर बता देना मुझे। हाँ माँ, ठीक है, बाद में कॉल करता हूँ। सोनाक्षी,
डॉक्टर वो तो चली गई। जीजी, गर्म पानी लाई हूं, पियेंगी आप? गर्म पानी जीजी। क्या बात है भाभी, आप परेशान दिख रही हो, सब ठीक है ना? जीजी, गरीब की बेटी की सारी चिंताएं, सारी परेशानी तो सिर्फ आपके लिए है। अब चिंता मत कीजिए, सोनाक्षी का इलाज शुरू होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही तो जीजी, हाय आप गैया की तरह एकदम भोली हैं, इसलिए समझती है कि सारी दुनिया भी ना आपकी तरह एकदम सीधी है। जीजी, आप ही के घर में, आप ही की नाक के नीचे इतना कुछ घट गया और आपको भनक तक नहीं लगी। अब क्या हुआ जो मुझे नहीं पता, बताइए भाभी। जीजी, आप तो अच्छे से जानते कि आपकी बहू को लेकर ना मेरे मन में पहले से एक डर सा था। हाय, मुझे नहीं पता था ये डर इतनी जल्दी सच्चा हो जाएगा। कैसा डर? जीजी, वो सोनाक्षी आपके देव को हर मोड़ पर हमसे अलग कर रही है। देव हमसे अलग होगा? आप कैसी बातें कर रही है? हाय जीजी, अपने मन को आप झूठा दिलासा क्यों दे रही हैं? आप भी जानती हैं कि उस सोनाक्षी के लिए हमारे देव ने हमसे कितने बड़े बड़े झूठ बोले हैं। हाय, और आज तो जो बात मेरे कानों में पड़ी है ना, जो मैं सुन के आ रही हूँ, उससे तो ये साबित हो जाता है कि देव उस बंगालन पे इतना मोहित है कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। भाभी, आप साफ साफ बताएंगे क्या हुआ? एक बात हो तो बताऊं, जीजी, देव ने ना अपने साले को ऐसे ही 5 करोड़ रुपए दे दिए और आपको कानों कान खबर तक नहीं होने दी। आपने फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए मसाज बुक किया है, तो थोड़ा जोर से प्रेस तो करना ही होगा, तो ही आपका ट्रीटमेंट काम करेगा। आपकी मदर ने आपके लिए स्पेशल हनीमून पैकेज बुक किया। सारा खाना आपकी मदर ने ही पहले से ऑर्डर किया हुआ था, कहा कि यही फायदेमंद है आपके लिए। क्या सबको पता है? क्या माँ ने सबको? सब जगह ढूंढा मैंने तुम्हें। सोनाक्षी, मैं क्या कहता माँ से? माँ ने डॉक्टर से बात करके इनको फोन किया था और उनसे वो सब बनवाया। वो भी तो हमारे लिए अच्छा ही सोच रही है ना। देव, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। माँ ने जो हमारे लिए किया है वो अच्छा है, आई लाइक इट। और अब हमें घर चलना चाहिए। सोनाक्षी, फिर वही बात, हम यहाँ छुट्टी मनाने आए, तुम घर जाने की बात क्यों कर रही हो? देव, ये कोई छुट्टी नहीं है देव, ये एक मिशन है, मिशन दीक्षित बेबी। यहाँ पे मेरी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, जो भी है बेबी है। मैं तो सिर्फ कैरियर। अब तो मुझे लगने लगा है कि ये सब भी सोचते हैं कि मैं माँ कुछ भी सोचती हो सोनाक्षी, लेकिन वो यहाँ नहीं है ना। तुम्हें वो खाना अच्छा नहीं लगा तो हम नहीं खाते, चाइनीज ऑर्डर करते हैं, अभी भी कर सकते हैं। ये सीरियस थे? आपकी यही आदत मुझे परेशान करती है। कौन सी आदत सोनाक्षी? टेम्पररी सोल्यूशन ढूंढने की आदत। मैंने किस चीज का टेम्पररी सोल्यूशन ढूंढा? आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, बात से बात कर नहीं रहे हैं, बस सबको खुश करना चाहते हैं। तो चाहे खुशी 4 सेकंड की क्यों ना हो, अब वो बेबुनियाद हो, पॉइंटलेस हो, आप सबको खुशी रखना चाहते हैं। यहाँ मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ और आप कह रहे हैं कि हम चाइनीज ऑर्डर करें। सोनाक्षी, मैं बस तुम्हें और माँ को खुश देखना चाहता हूँ, इसमें क्या गलत है? अब तो मुझे लगने लगा है कि यहाँ पे भी सब लोग जान गए कि मैं माँ नहीं बन सकती। सोनाक्षी, तो इससे क्या फर्क पड़ता है?
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो या नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बच्चों की मां बन सकती हो या नहीं। इतनी बड़ी रकम? जीजी, बात अगर सिर्फ पैसों की होती ना तो फिर भी गरीब की बेटी आपको कभी नहीं बताती। लेकिन यहाँ तो मामला ही दूसरा है। देव आपकी बहू और उसके साले के साथ एक अलग कंपनी बना रहा है। अलग है जीजी, अब क्या होगा? एक आध कंपनी अगर और ऐसी खुल गई ना, हम सब तो बस हाथ में कटोरा लेके सड़क के किनारे पर बैठे मिलेंगे। देव ने इतनी बड़ी रकम सौरभ को दे दी और मुझे बताया भी नहीं। जी मैं जानती हूँ कि आप देव पे बहुत भरोसा करती हैं। अब गरीब की बेटी तो फिर भी पराई है आपके लिए। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए ना मेरे पास सबूत है। रुकिए सर। विक्की, अरे ओ विक्की, जरा बुआ के कमरे में आना जल्दी। अभी पता लग जाएगा जीजी, आपको देख लेना। जीजी, विक्की के पास ना उन कागजों की तस्वीरें हैं। आप जल्दी से देख लो। बेटा विक्की, दिखा अपनी बुआ को हम सबकी बर्बादी की तस्वीरें। दिखा। ये देखो बुआ, ये फाइल पियोन गलती से मेरी टेबल पे रख गया था। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उसने मुझसे पूछा भी नहीं। विश्वास नहीं होता। बुआ, मैं भी आपकी बात मान लेता, मगर आप ये देखिए ना, ये देव भाई के किए हुए कंपनी चेक पे वो साइन है, ये देखिए। और इसमें यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि ये सोनाक्षी और सौरभ बॉस के अकाउंट में गया, जॉइंट अकाउंट में वो भी। विक्की होल्ड ऑन, वैसे भी ये एक बिजनेस डिसीजन है तो जीजू ने सोच समझ के लिया होगा। उन्हें दादा की कंपनी में कोई पोटेंशियल दिखी होगी। वैसे भी वो एक बिजनेसमैन है, बिना अपने फायदे के। क्या तू मेरी तरफ है या अपने भाई की तरफ है? और शादी के बाद ना लड़की ससुराल की हो जाती है। और इस घर में तुम्हारी बहन जो कर रही है ना, अगर तूने करने की सोची भी ना तो याद रखना, मैं जीजी की तरह भोली नहीं हूँ। हाँ, और वैसे भी ये बड़ों की बातें हैं, बड़ों के बीच में ही रहे तो बेहतर है। मैं यहाँ पर सिर्फ अपना पॉइंट रख रही हूँ। और वैसे भी हमारे घर में दूसरों की बात सुनना और अपनी बात कहना दोनों ही सिखाया जाता है। लेकिन अगर आप लोग पार्शियलिटी दिखा रहे हैं तो मुझे यहाँ पर नहीं रुकना। अरे एलिना, सोनाक्षी क्या कर रही हो ये? सोनाक्षी, what's wrong with you? सोनाक्षी, क्या कर रही हो तुम? आपको क्या फर्क पड़ता है मैं क्या कर रही हूँ? क्या कहा तुमने? मैं यही कह रही हूँ जो आपने कहा। सोनाक्षी, तुम ये दूसरी बार कह रही हो। That I don't care, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप चौथी बार कह रहे हो कि आपको मेरे मां ना बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कीजिए देव। और हर मोमेंट मुझे ये याद दिलाना बंद कीजिए कि मैं मां नहीं बन सकती देव। मैं जब नॉर्मल होना चाहती हूँ, कोई ना कोई आके मुझे ये याद दिलाता कि मुझ में कोई कमी है। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। जो जिस टॉपिक देव आपको पता भी नहीं मैं कैसे फील कर रही हूँ। मुझे खुद से नफरत होने लगी है। विश्वास नहीं होता कि देव ऐसा कर सकता है। एक बार भी उसने मुझे नहीं पूछा। जी आप बेचारे देव को क्यों दोष दे रही हैं? अब उसका दिल तो है इतना बड़ा। तभी तो देख लीजिए, सोनाक्षी और उसके भाई, उन दोनों ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। पहले तो सोनाक्षी ने अपने भाई के लिए 5 करोड़ निकलवाए उससे, और उसके बाद उसी ने देव से कहा होगा कि वो किसी को कुछ ना बताए। लेकिन देव ने अपनी बहनों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हाय, उसकी बहनें अभी तक घर में बैठी हैं, जवान हैं। जीजी, रिया और निक्की की शादी तो फिर भी हो जाएगी, पर अगर हम नेहा की शादी फिर से करने लगे तो उसे तो दोगुना चौगुना देना पड़ेगा ना जीजी। और जीजी, आपका काम ना उनकी शादियों के बाद खत्म नहीं हो जाता। बेटियों को तो सारी उम्र दिया ही जाता है ना। हाय, क्या होगा देव की बहनों का? लेकिन लोग भी सही कहते हैं,
सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, और ऊपर से आपने उसी के साथ देव को छुट्टी पे भेज दिया है। जीजी मैं तो कहती हूँ कि देव लौटे और उसका सारा पैसा लूट जाए। आप उसे एक फोन कर लो। हाँ लो जीजी, लो जीजी, बात करो उससे। नहीं भाभी मैंने खुद उन दोनों को छुट्टी मनाने भेज दिया है, और मैं ऐसे में देव को फोन करके परेशान करूंगी तो कैसे होगा? भाई जीजी, आप अपने बेटे की खातिर अपनी प्यारी बेटियों की आने वाली जिंदगी कुर्बान कर देंगी? मुझे ना यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये स्टूपिड सरू ऐसे डिजाइन किया गया है कि बस मुझे कंसीव करना ही होगा, और ये स्टूपिड लोग हमें एक मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ते। चिढ़ चुकी हूँ सबसे, चिढ़ चुकी हूँ। ऊपर से आपको ये जताने से फुर्सत ही नहीं मिलती ना कि आप सबसे ग्रेट हो। आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं आपको एक बच्चा भी नहीं दे सकती। I'm sorry, सोनाक्षी। नो देव, आई एम सॉरी। जो कुछ भी हो रहा है मेरे वजह से हो रहा है। आई एम सॉरी कि मैं आपके बच्चे की माँ नहीं बन सकती। इतना काफी नहीं है देव? क्या मुझे आपसे और सबसे माफी मांगते मांगते अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी? क्योंकि क्लियरली आप सब लोग मुझे कभी भूलने देंगे ही नहीं।